तुलसीदास जी महाराज यहाँ कथा को प्रारंभ करते हुए सभी को वंदन किया है और सभी को वंदन करते करते गुरु वंदना भी किया है। गुरु वंदना के बाद यहाँ संतों की भी वंदना की है, क्योंकि संतों के बिना इस संसार में कोई भी कार्य सफल हो नहीं सकता। अब यहां संतों की उपमा कैसे तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि आप अपने जीवन के अंदर अगर किसी संत को पहचानने जाओगे तो आप नहीं पहचान सकते। उसका कारण भी यही है कि संतों की उपमा तो तुलसीदास जी ने बताई है। संत वही जो सामने वाले को शांत कर दे, सामने वाले को सुख पहुंचा दे, वही संत है। अन्यतः आगे की कथा में आएगी कि आपको पहचान भी कैसे करनी है। साधु से होए ना कारज हानि, किसी सच्चे संत के सानिध्य में बैठोगे ना तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, क्योंकि आपके कार्य कभी विफल नहीं होंगे, क्योंकि आप संत की शरण में बैठे हो। और वहीं जो आप किसी असंत की संग में बैठ गए तो आपके अंदर से दुर्गुण बाहर आएंगे और उन्हीं दुर्गुणों के कारण आपके बने हुए कार्य भी विफल हो जाएंगे, क्योंकि संत तो वही है जो समाज के लिए जीता हो। तुलसीदास जी ने कहा है, जो परिच्छिद्र दुरावा। संत हमेशा समाज के दुर्गुणों को दबा करके रखता है और समाज को आगे और आगे सद्गुण बताते बताते आगे के लिए प्रयाण करता है। यहां राम कथा के अंदर संतों की उपमा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। एक कपास के फूल की तरह संत का जीवन होता है। अब कपास के फूल की तरह कैसे जीवन होगा, यह आप सब विचार कर रहे हो। आपको थोड़ा सा विचित्र भी लगेगा कि तुलसीदास जी महाराज ने इस संसार के अंदर इतने फूल हैं, उन फूलों की उपमा ना दे करके एक कपास के फूल की उपमा ही क्यों दी संत को? क्योंकि संत हमेशा निर्छल निष्कपट रहता है। वह हमेशा सामने वाले के दुर्गुणों को दबा देता है और अपने स्वयं के गुणों को उसके अंदर प्रवेश कराता है। एक बार एक गांव में एक संत आया और वह संत नित्य सत्संग करे
पूरा गांव सत्संग सुनने के लिए आए। और उसी गांव के साथ में एक नगर सेठ भी रोज सत्संग सुनने आए, पर वह सबसे पहले आ जाता, इसलिए सबसे आगे की पंक्ति में नगर सेठ बैठता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक सत्संग चला। नित्य का नियम कि इतने समय से इतने समय तक सत्संग चलता है। पर 6 महीने के बाद में हुआ ऐसा कि एक बार वह नगर सेठ कहीं दूसरे गांव में गया, लेकिन वह दूसरे गांव में जाकर के आया तो सत्संग में पहुंचने में थोड़ा समय का विलंब लगा। उधर सत्संग चालू हो चुका था, लेकिन वो नित्य का नियम बन गया था, रोज जाता था सत्संग में, इसलिए थोड़ी सी लगन सत्संग के प्रति लगी। और लेकिन कारण उतना ही हुआ कि वह नगर सेठ सबसे आगे बैठता था, लेकिन उस दिन उसकी वह जगह भर गई, क्योंकि विलंब हुआ है, देरी हुई है, इसलिए उसकी जगह भर गई। फिर भी वह सभी भक्तों के बीच में से आगे आने की इच्छा में सबको हटाते हुए आ रहा है। और संत का सत्संग चालू है। संत की जब उसके ऊपर नजर पड़ी, तब संत ने चिल्ला करके कहा, नगर सेठ को गाली दे करके कहा कि साले वहीं पर बैठ जाओ, इधर को मत आओ, क्या परेशान करके रखा हुआ है चलते हुए सत्संग में, बैठ वहीं। तो उसको वहां लताड़ दिया। नगर सेठ ने चारों तरफ देखा, पूरा गांव मुझे देख रहा है। अब लताड़ तो दिया, नगर सेठ चुपचाप बैठ भी गया। लेकिन दूसरे दिन से नगर सेठ ने आना बंद कर दिया। और नगर सेठ ने जब आना बंद कर दिया तो संत जी की इच्छा, संत जी की नजर उसी नगर सेठ पर पड़ गई कि आजकल नगर सेठ सत्संग में नहीं आ रहा है। इधर जब नगर सेठ सत्संग में आना बंद कर दिया, थोड़े दिन गए, 10-15 दिन तक तो इंतजार किया, लेकिन एक दिन वही संत जंगल में लकड़ी बीन रहा था। और लकड़ी बीनते बीनते देखा कि नगर सेठ घोड़ा पे बैठ करके कहीं जा रहा है। और जब नगर सेठ को घोड़ा पे बैठ के जाते देखा तो संत ने उसको आवाज लगाई, लेकिन संत ने खाली आवाज लगाई, इतने में नगर सेठ ने झड़क करके कहा कि तुम्हारे जैसे बाबाओं का हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर भी संत तो संत है, उसको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई मुझे एक बात पूछनी है बस। नगर सेठ उतरा, उतर के कहा पूछो क्या पूछना है। तो संत ने कहा आजकल तुम सत्संग में नहीं आते। उस नगर सेठ ने फिर संत को जवाब दिया, आपको पता नहीं है मैं पूरे नगर सेठ हूं, पूरे गांव का नगर सेठ हूं, और आपने मेरी इज्जत का मर्द बर्बाद कर दिया। उस दिन मुझे गाली दिया। तब संत ने उससे एक ही शब्द पूछा कि तुम कितने दिन से सत्संग में आ रहे थे। नगर सेठ ने कहा आप जिस दिन से आए उसी दिन से मैं सत्संग में आ रहा था, लेकिन आपको मेरी पड़ी ही नहीं। फिर उस संत ने कहा
आप मुझे खाली इतनी बताओ, आपको एक गाली दिया, आप सत्संग में कितने दिन से आ रहे हो? तब नगर सेठ ने कहा मैं 6 महीने से नगर से सत्संग करने के लिए रोज आता था। नगर सेठ को उस समय संत ने खाली इतना कहा कि भैया मैं 6 महीने से तुझे सत्संग सुना रहा था, अच्छी अच्छी बातें कह रहा था, वह बातें तुझे लागू नहीं पड़ी और एक दिन मैंने तुझे गाली दे दिया, तूने उसी को पकड़ लिया। तब नगर सेठ को खुद की भूल नजर पड़ी कि संत है, कभी हमें सुधारने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए कुछ बोल भी सकते हैं, तो उसको मन में नहीं लेना चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं, सामने वाले की बुराइयों को जो दबाता हो, जो परिछिद्र को ढक देता हो, वही संत सच्चा है। इसीलिए कपास की उपमा दी गई है, क्योंकि कपास का आप विचार कीजिए, सबसे पहले तो वो खेत में लगता है, उसको खेत में से निकाल के ले आया जाता है, उसमें से फिर बीज को अलग किया जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में डाला जाता है, उसमें से कंतान काट काट करके उसके जीवन को सुधार करके उसमें से धागा बनाया जाता है, और वही धागे से फिर वस्त्र बनते हैं, और वही वस्त्र तुम्हारी इज्जत को ढकते हैं। तुम्हारी इज्जत को ढकने वाला वो है वस्त्र। कितनी पीड़ा में होते हुए आया है, ऐसे ही इस जगत के संत इस समाज की बुराइयों को ढकते हैं और समाज को सही मार्ग बताते हैं।